नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब होंगे सब। दोस्तों, आज हम आपके लाते हैं फिर करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं ये भारतीय मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले। इसमें मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, जो भी मेरे भाई एसएससी, बैंक, रेलवे या कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को आप फुल वॉच कीजिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन हम यहीं पर करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली की निर्मित है। ठीक है, आपका ये है नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वेसर शैली है, इंडो इस्लामिक शैली है। तो ये किस शैली से आपका जो निर्मित है, तो ये आपका जो इसमें राइट आंसर बन जाएगा वो आपका कौन सा है, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ शैली ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यह मंदिर 1010 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये किसने बनवाया था, राज चोल ने बनवाया था। ठीक है, प्रथम द्वारा इसको बनवाया गया था। यह द्रविड़ स्थापित उत्कृष्ट का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आप एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया यह मंदिर 110 ईस्वी राज चोल प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है। ये आपके शिव जी को है, विष्णु जी को है, सूर्य जी को है या ब्रह्मा जी को है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसका है दोस्त, आपका सूर्य जी। सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूर्य। आप यहाँ पर देख सकते हो यह 13वीं शताब्दी नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। देखो आपको, देखो मैं एक क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसका देखो एक आंसर बता ही रहा हूँ, वो तो हो जा रहा है। ये किस ईस्वी में शताब्दी में बना था, मतलब किस ईस्वी में बना था, आपको ये भी पता चल गया। ये 13वीं शताब्दी में बना था। ये आपका 2 नंबर का हो गया। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपका तीसरा मतलब पॉइंट हो गया। तो आप ये देख सकते हो किसने बनवाया था, नरसिंह प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसे रथ के आकार में क्या किया था, बनवाया गया था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक अभी तुरंत कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि खजुराहो मंदिर समूह किस वंश द्वारा बनवाए गए, गुप्त या चंदेल या पाल या मौर्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, खजुराहो जो मंदिर है ये चंदेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चंदेल के द्वारा, मतलब बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है दोस्त, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। चंदेल शासकों इनको मंदिर को क्या किया था, निर्माण कराया गया था। ठीक है, चंदेल जो शासक थे वही इस मंदिर का क्या किए थे, निर्माण कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली का एक उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये अभी ग्रुप डी में पूछा गया था, एएलपी के एक शिफ्ट में आया था। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका ये है नागर है, द्रविड़ है, वेसर है, कलिंग है। ठीक है, तो मैं देखो आपको पता है कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया हूँ कि द्रविड़ किसकी शैली है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था किसकी शैली है, बृहदेश्वर की। ठीक है, तो आप ये अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं कि आपका ये द्रविड़ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका कलिंग। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यह कलिंग शैली में निर्मित और रथ यात्रा के लिए क्या है दोस्त, प्रसिद्ध है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। गुफा 10 में, गुफा 16 में, गुफा 12 में, गुफा 8 में। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो किस में है दोस्त, गुफा 16। ठीक है, गुफा 16 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक है, यह मंदिर क्या किया था, बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस देवी को समर्पित है। दुर्गा जी को, पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती जी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह द्रविड़ शैली की भव्य मंदिर है, मतलब काफ़ी बड़ी मंदिर मानी जाती है। ठीक है, यह आपका मंदोरों के प्रथम आकर्षण है, प्रमुख आकर्षण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। हिंदू से है, बौद्ध से है, ठीक है, जैन से है, सिख से है।
अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है देखो ये तो बौद्ध के लिए है ही नहीं। ठीक है, हिंदू का भी नहीं है, जैन का भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सिख। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मतलब देखो जो ये मंदिर होता है, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर है इसे हर मंदिर साहिब भी कहा जाता है। यह सिखों का पवित्र मतलब पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्त, गुजरात। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 8 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हो कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपका पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, प्रथम ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्त, आपका ये सोमनाथ मंदिर को। ये कहाँ पे है दोस्त, गुजरात में है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यह अलकनंदा, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक है, भागीरथी, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ किसकी है, मंदाकिनी। ठीक है दोस्त, मंदाकिनी के यह किनारे पे स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह हिमालय में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है, पहला आपका सोमनाथ है, फिर आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से जो आपका ये केदारनाथ है ये भी एक ज्योतिर्लिंग में माना जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, 2002, 2005, 2010 या 1998। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था दोस्त, ये आपका 2005 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा किया गया था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यह स्वामी नारायण प्रसन्नदाय द्वारा निर्मित विशाल सांस्कृतिक परिसर है। ठीक है, सांस्कृतिक परिसर है। ठीक है, संप्रदाय द्वारा ये क्या है, सांस्कृतिक परिसर है आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये देखो आपको देखो ऐसा तो कोई मंदिर आपको हिंदू में तो कभी भी आपको ऐसा कोई मंदिर देखने को नहीं मिलता जो कुछ ऐसे ही नाम से होंगे। ठीक है, तो ये आपको किससे हो जाएगा, देखो आपको यहाँ हिंदू को हटा देते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन हम दे रहे हैं। ठीक है, आपको इसका जो कमेंट में आंसर बताना है। 11 नंबर का मैं आपको कमेंट में आपका वेट करूंगा कि ये मंदिर कहाँ है। हम आई होप उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। मैं आपका आप हमारे उम्मीद पे जरूर खरा उतरिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं 12 नंबर। हम आपका वेट कर रहे हैं दोस्त, आपको 11 नंबर जरूर कमेंट में बताना है। लिंगराज मंदिर किस शैली का उदाहरण है। ठीक है, देखो मैंने आपको कलिंग भी करा दिया, द्रविड़ भी करा दिया। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आपके पास नागर है और आपका पास बेसर है। तो इनमें से क्या आंसर आपका राइट होगा दोस्त, आपको ये बताना है। ठीक है, ये भी जो है आपका ये भी किसके द्वारा है दोस्त, कलिंग के द्वारा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो तो ये 11वीं शताब्दी के भय शिव जी की मंदिर है, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि हायसलेश्वर मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित है। ठीक है, चालुक्य हो गया, होयसला हो गया, पल्लव हो गया, चोल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 13 नंबर का क्या हो जाएगा आपका दोस्त, होयसला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, होयसला आपका हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो साबुन पत्थर की जटिल नक्सली के द्वारा के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, साबुन पत्थर के नक्सलियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रामनाथ स्वामी मंदिर किसके किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे लंबा गलियारा, सोने का गुंबद, ठीक है, या सबसे पुराना मंदिर। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त, आपका ये सबसे किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा गलियारा। ठीक है, इसमें जो इसका जो गलियारा है वो सबसे लंबा है, तो इसका गलियारा विश्व में सबसे लंबा और गलियारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव जी को, विष्णु जी को, गणेश जी को, कार्तिक जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो इनमें से आपका 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको शिव और विष्णु जी हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो आपका विष्णु जी। किसको, विष्णु जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये 4 धामों में से एक धाम माना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख इसको माना जाता है। वैकुंठ
पेरुमल मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य, पांड्य। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? पल्लव बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यह 18वीं शताब्दी में, ठीक है, नंदीवर्मन द्वितीय काल के निर्मित द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मार्तंड सूर्य, ठीक है, मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका हर्षवर्धन ने कराया था, ललिता ललिता पीड़ हो जाएगा, या आपका अशोक हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ललितादित्य मुक्त पीड़ हो जाएगा, मुक्ता पीड़ हो जाएगा। ठीक है, यह 8वीं शताब्दी कारकेट वंश शासक द्वारा निर्मित है। यह कश्मीर का प्राचीन सूर्य के आवासन केंद्र पे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कांची कैलाशनाथ मंदिर किस काल का है? ठीक है, गुप्त काल, पल्लव काल, चित्रकूट काल, या आपका चोल काल। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ये आपका पल्लव काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो ये 7 से 8 शताब्दी के प्रारंभिक द्रविड़ का यहाँ पे क्या किया था? स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है चेन केशव मंदिर किस स्थापित शैली का एक उदाहरण है? नागर का है, द्रविड़ का है, या होयसला का है, या वेसर का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? होयसला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि 12वीं शताब्दी में निर्मित साबुन पत्थर और जटिल नक्शली के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि विट्ठल मंदिर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, विजयनगर, या चोल? इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ये विजयनगर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये हम्पी में स्थित यह मंदिर अपने पत्थर रथ संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, सूर्य जी हैं, और इसमें कार्तिक के हैं। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो आपका किसके लिए है दोस्त? विष्णु जी के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये विश्व के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। ये कहाँ पे है? वेंकटेश्वर में पाया जाता है। कामाख्या मंदिर किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपका वैष्णव संप्रदाय है, ये आपका शैव संप्रदाय है, शक्ति संप्रदाय, शक्ति उपासना है, या इसमें जैन धर्म है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, इसमें तो जैन धर्म तो बिल्कुल आने का उम्मीद ही नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये शक्ति उप संप्रदाय है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। 11 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, 11 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। गलती से मैंने गलत बोल दिया, 11 बोल दिया। इसका 11 नहीं होगा, इसका 51 होगा। 51 शक्तिपीठों में से एक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि महाबलीपुरम सौर मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित है? चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका किसके द्वारा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, पल्लव बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्धन द्वितीय के द्वारा इसका क्या किया गया था? बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खड़गपुर जैन मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने का शिखर, संगमरमर की नक्शली, सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। तो इसको किस लिए प्रसिद्ध है ये? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संगमरमर नक्शली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखो तो ये 15वीं शताब्दी में निर्मित जैन स्थापित उत्कृष्ट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वैष्णो देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? अरावली है, ठीक है, या आपका चित्रकूट है, या आपका विंध्य है, या आपका सतपुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 25 नंबर का वो कौन सा है? ये आपका चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैष्णो देवी आपका कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में यह पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, कनिष्क के, अशोक के, या समुद्रगुप्त के, या
बिम्बिसार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब तो ये 3री शताब्दी के ईसा पूर्व वैद्य धर्म का प्रमुख स्मारक इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चिदम्बर नटराज मंदिर किस देवता को संबंधित है। विष्णु जी हैं या आपका शिव नटराज हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी हैं या सूर्य जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप क्वेश्चन में ही देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा। तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका कहाँ पे है दोस्त, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको अगर लास्ट में आपको यहाँ पे स्वामी, अट्टम ये सब देखने को मिले तो आप समझ जाइए साउथ साइड का ये सब हैं। ठीक है, यह मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह अपने अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक लिंग जी मंदिर किस शासक वंश का कुल देवता है। ठीक है, आपका मारवाड़ है, ठीक है, मेवाड़ है, गुप्त है या पांड्य है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिसोदिया राजवंश का यह क्या है, आराध्य देव हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, तो इसमें पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गंगई कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राज चोल, जितेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव राय, नरसिंह देव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये राज चोल के बारे में कराया था, तो ये तो आपका ऑप्शन में होगा नहीं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्त। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राजेंद्र चोल प्रथम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप तो कि 11वीं शताब्दी चोल साम्राज्य की राजधानी के रूप में थी। ठीक है, भद्रकाली मंदिर किस वंश से संबंधित है। चालुक्य है, आपका यह काकतीय है, पल्लव है या गुप्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका काकतीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काकतीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरफ केशव मंदिर प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, सूर्य मंदिर, जैन मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ये ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, दुर्गा जी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपको किस लिए है दोस्त, विष्णु जी के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है। नागर है, कलिंग है, द्रविड़ है या आपका ये वेसर है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका कलिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग का ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कहाँ पे स्थित है दोस्त, आपका नर्मदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 में पूछ रहा कि महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे है, आपका उज्जैन में। उज्जैन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 36 का बी नंबर बिल्कुल उज्जैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे हैं। गंगा, यमुना, गोमती या आपका सरयू। तो ये जो काशी है, विश्वनाथ है, ये किसके किनारे हैं आपके, ये गंगा जी के किनारे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी से यह होते हुए जाती हैं। तो इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भीमेश्वर
भीमा शंकर मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर मोढेरा का निर्माण किस वंश ने कराया था? ठीक है, आपका चालुक्य, सोलंकी, या आपका चोल, या पल्लव, या गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका चालुक्य सोलंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, और द्वारिकाधीश मंदिर किस देवता को समर्पित है? ठीक है, राम जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, विष्णु जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वारिकाधीश। ये आपको पता ही होगा, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये द्वारिकाधीश क्यों प्रसिद्ध है। ये हमारे जो हैं कृष्ण जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है दोस्त, मैंने आपको यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके मंदिर से रिलेटेड थे। जितने भी हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पे सारा कवर करने की कोशिश की है। तो आपको ये बताना कि कमेंट में आपका कितना स्कोर बना, 35 में से 40 में से 40 बना, या 40 में से आपका 35 बना। जितना भी बना है आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।